हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस खुंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ योर शेयर कैपिटल सीरीज। नाउ शेयर कैपिटल सीरीज में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था शेयर कैपिटल्स के बेसिक्स क्या होते हैं। नाउ अभी हम लोग देखने वाले हैं सर हमारे शेयर कैपिटल में प्रोसीजर क्या है। किस चीज की सर? इश्यू ऑफ शेयर्स की। व्हाट इज द प्रोसीजर टू इश्यू द शेयर्स। मार्केट में शेयर जब इश्यू करती है कंपनी तो उसका प्रोसीजर क्या है सर। तो उसके प्रोसीजर के बारे में आज का हमारा ये पूरा डिस्कशन चलेगा गाइज। तो ये डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अगर आप लोग देखोगे तो आपके सामने ये पूरा प्रोसीजर्स मैंने एक शॉर्ट में आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से बताया है। तो अभी जनरली पब्लिक को शेयर क्या होता है ये समझाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में शेयर इशू करते हैं। तो वो शेयर इशू करने की एक प्रोसीजर है सर, और वो प्रोसीजर आप लोगों को एक कंपनीज एक्ट के तहत और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत सारी प्रोसीजर फॉलो होती है। अब ये प्रोसीजर में क्या होता है सर, कैसे वो सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें देखिए। सबसे पहली चीज अगर आप लोग देखोगे तो पहली चीज है इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब। पहले तो शेयर्स को पब्लिक के सामने रखा जाएगा। मींस क्या करेंगे सर, पहले तो इनवाइट करेंगे पब्लिक को कि आइए और हमारे शेयर को परचेज कीजिए। अभी कंपनी का शेयर कब परचेज किया जाएगा? जब वो कंपनी का एक स्ट्रक्चर लोगों को मालूम होगा। जब कंपनी का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को मालूम है तो कंपनी के शेयर तुरंत सब्सक्राइब होना शुरू होता है। लेकिन कंपनी अगर नया है मार्केट में तो नए कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए थोड़े से अलग 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 तौर तरीके कंपनी अपनाती है। तो वही सारी चीजें यहां पे देखनी पड़ेंगी सर। उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखोगे, पहले तो कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को बोलेगी कि आइए और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब कंपनी मार्केट में प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करेगी कि हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और ये हमारे शेयर्स है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारी सारा प्रोसीजर है। ये सारी चीजें कंपनी पब्लिक के सामने रखेगी। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा सर, सेकेंड स्टेप में पब्लिक विल मेक एप्लीकेशन। जिन जिन लोगों को ये लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है वो लोग क्या करेंगे, वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो जब वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे सर तो वो कंपनी को एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे। नाउ ये एप्लीकेशन आप लोग पहले ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं थी, लेकिन अभी ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें कंपनी पब्लिक क्या करेगी, इन्वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन दे देगी। अभी ये एप्लीकेशन में क्या होगा सर, आगे एप्लीकेशन के पास, कंपनी के पास अधिकार है। वो एप्लीकेशन को आइदर कंपनी एक्सेप्ट करेगी और आइदर कंपनी विल रिजेक्ट दैट एप्लीकेशन। ये कंपनी के पास अधिकार है। तो जब कंपनी विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन देन कंपनी विल अलॉट शेयर्स टू द एप्लीकेंट। तीसरे स्टेप में क्या होगा सर, कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को अलॉट करेगी। नाउ अलॉट करते समय कंपनी पूरा का पूरा पैसा एक साथ भी मांग सकती है, या कंपनी जो पैसा है जैसा कंपनी को लगे वैसा वो कंपनी मांग सकती है। आज मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मैं क्या करूंगा, इतना पोर्शन मंगा लूंगा। दूसरी बात, नेक्स्ट टाइम मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मैं और थोड़ा पोर्शन मांग लूंगा। ये टुकड़ों टुकड़ों में भी कंपनी पैसे मांग सकती है, या कंपनी पूरा का पूरा पैसा वन स्ट्रोक में भी मांग सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी कि कंपनी को पैसा कैसे चाहिए। देखो यहां पे वही दिया है, शेयर्स में बी कॉल्ड इन वन और टू और मोर इंस्टॉलमेंट्स। तो जैसे कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है तो कंपनी क्या करेगी सर, कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांगेगी तो उसे सबसे पहले एप्लीकेशन करते समय कुछ पैसा मांगेगी। जब कंपनी अलॉट करेगी तब कुछ पैसा मांगेगी, और कुछ पैसा इन द फॉर्म ऑफ कॉल मनी पैसा मांगेगी। और जब कंपनी एट अ स्ट्रेच वन स्ट्रोक पैसा मांगेगी तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी
एप्लीकेशन के टाइम ही ले लेगी। सर ये सारा जो प्रोसीजर है, ये सारा प्रोसीजर कंट्रोल होता है एज पर रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन दोनों का एक मेजर रोल है सर ये सारी चीजों में। इन्होंने दिए गए, कंपनीज एक्ट ने दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही सारी चीजें होती है। तो ये रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताता हूं, जैसे मिनिमम 90% एप्लीकेशन आना जरूरी है, जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया था। अगर 90% एप्लीकेशन नहीं आते हैं तो सारे एप्लीकेशंस का पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक मिनिमम आप लोगों का रूल है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पे देखनी है एंड दिस इज द होल प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर हम लोग गाइज आगे बढ़ते हैं तो अभी इश्यू ऑफ शेयर्स करते समय शेयर्स में भी इश्यूड फॉर कैश ऑल्सो एंड शेयर्स में भी इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश ऑल्सो। इसका मतलब क्या है सर? पैसों के लिए भी शेयर इश्यू हो सकते हैं, मींस जितना कैपिटल कंपनी को चाहिए उतना कैपिटल कंपनी रेज करेगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और शेयर्स मार्केट में इश्यू करके कंपनी को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा सर। लेकिन शेयर्स में भी इश्यूड फॉर अदर देन कैश, कैश छोड़ के कंपनी असेट्स में भी इन्वॉल्व कर सकती है, बराबर है। तो इट मे बी फॉर अदर देन कैश। तो सर सबसे पहले हम लोग ये कैश वाले पोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो सर कंपनी शेयर्स जब इशू करती है कैश के पोर्शन में, तो यहां देखिए जब कंपनी कैश में इशू करती है तो शेयर्स में भी इशूड एट पार, शेयर्स में भी इशूड एट प्रीमियम एंड शेयर्स में भी इशूड एट डिस्काउंट। सर शेयर कौन से भी पार्ट पे इशू हो सकता है। नाउ अगर आप लोग देखोगे, जब पार का मतलब होता है सर जिसका बुक वैल्यू और फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस दोनों के दोनों सेम होते हैं। मार्केट में जब शेयर आप लोग इशू करते हो तो उसकी इशू प्राइस और कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू दोनों भी सेम होता है सर, दैट इज कॉल्ड पार। मतलब कंपनी का शेयर अगर 10 रुपए का है और कंपनी वो मार्केट में 10 रुपए में ही इशू कर रही है तो इसे कहा जाएगा शेयर्स इशूड एट पार। सर प्रीमियम का मतलब क्या है? सर प्रीमियम का मतलब है मार्केट प्राइस में या मार्केट में इशू प्राइस जो होती है वो आपकी फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है सर? अगर आप लोग देखोगे 10 रुपए की चीज अगर मार्केट में आप 12 रुपए में इशू कर रहे हो तो सर आप लोग 2 रुपए प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हो। दिस 2 रुपीज इज कॉल्ड प्रीमियम। तो शेयर 10 रुपए की चीज अगर 12 रुपए में मार्केट में इशू हो रही है तो उसे कहा जाता है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। एंड तीसरी चीज अगर आप लोग देखोगे तो अगर 10 रुपए की चीज मार्केट में आप 9 रुपए में इशू कर रहे हो तो उसे कहा जाता है शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन जनरली ये टर्म अभी डिस्काउंट पे मार्केट में शेयर अभी इशू नहीं हो सकते। जब आप लोग इनिशियली पब्लिक को ऑफर करते हो तो वो एट पार और एट प्रीमियम उसमें ही इशू हो सकता है, डिस्काउंट पे आप लोग उसे इशू नहीं कर सकते सर। तो ये कंसेप्ट है सर। अभी हम लोग डीप में स्टडी करेंगे सर सिर्फ आज शेयर्स इशूड एट पार के बारे में। तो अभी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इसका जो प्रोसीजर है और उसके जर्नल एंट्रीज है वो सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सर अगर हम लोग देखोगे तो यहां पे क्या दिया है? इशूड एट पार। ध्यान से देखिए, शेयर्स आर सेट टू बी इशूड एट पार व्हेन द इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, दैट इज व्हेन द इशू प्राइस ऑफ ₹10 एंड फेस वैल्यू इज ऑल्सो 10। सर वही चीज मैंने आपको पहले ही बताई अभी, 10 रुपए की चीज अगर 10 रुपए में ही इशू हो रही है तो इसका मतलब है सर ये जो शेयर्स है वो इशू हो रहे हैं पार पे। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या बोल रहे हैं, देखिए, व्हेन द शेयर्स आर इशूड द कंपनी में आस्क फॉर द पेमेंट ऑफ द शेयर, आइदर पेमेंट इन लमसम
और सिंगल इंस्टॉलमेंट और मल्टीपल इंस्टॉलमेंट। जो मैंने आप लोगों को अभी बताया सर, शेयर्स जब कैश में इश्यू होते हैं तो वो आइदर वन स्ट्रोक पेमेंट करना पड़ता है या फिर आइदर सर उसे इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। जब उसे लमसम में पेमेंट किया जाता है तो पूरा का पूरा पैसा कब आता है सर? एप्लीकेशन के समय ही। लेकिन इंस्टॉलमेंट की जब बात आती है सर तो पैसा टुकड़ों टुकड़ों में आता है। कुछ पैसा एप्लीकेशन के समय, कुछ अलॉटमेंट के समय, कुछ कॉल मनी के समय। कॉल मनी का मतलब है जब व्हेन कंपनी कॉल्स, दैट्स इट। जब कंपनी मांगेगी तो उसे आप लोग कॉल मनी कहोगे। तो उसके दो पार्ट हम लोगों ने देखे हैं सर। पहला, जिसमें शेयर पार पे इश्यू हो रहे हैं और पूरा का पूरा पैसा आप लोग लमसम में दे रहे हो, और दूसरा शेयर्स पार पे इश्यू हो रहे हैं और पूरा का पूरा पैसा आप लोग लमसम में ना देते हुए इंस्टॉलमेंट में देख रहे हैं। तो इसमें से पहला पार्ट हम लोग यहां देख रहे हैं। देखिए, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट पार एंड आर पेएबल इन फुल अ लमसम, एक ही स्ट्रोक में पूरा का पूरा पैसा सर, सारी चीजें हम लोग एक स्ट्रोक में दे रहे हैं। तो पहले आप लोग पैसा दोगे। एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखें तो कंपनी को पहले पैसा मिलेगा, फिर कंपनी शेयर अलॉट करेगी। वही चीज यहां पे देखिए सर, जब कंपनी को पहले पैसा मिलेगा मतलब ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, पहले पैसा मिलेगा तो पैसा आ रहा है तो सर एंट्री पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। किस चीज से पैसा आ रहा है सर? एप्लीकेशन किए हैं लोगों ने, तो पैसा आ रहा है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अभी ये एप्लीकेशन के तहत आप लोगों को सामने वाले व्यक्ति को शेयर्स अलॉट करने हैं, तो उसकी एंट्री क्या हो रही है सर? देखिए, शेयर कैपिटल क्रिएट हो रहा है और कैपिटल शोज क्रेडिट बैलेंस, दैट वाई शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड। और ये जो एप्लीकेशन यहां पे आप लोग अगर देखोगे जो क्रेडिट हुआ है वही चीज यहां पे डेबिट हो रही है। तो योर एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फुल अमाउंट यहां पे आ जाएगी सर। देखिए, विद द मनी रिसीव्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है और 1000 शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो तो 10,000 से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें सर, पूरा का पूरा पैसा जब एक साथ आता है तो दो एंट्री, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पूरा पैसा साथ में आ चुका है। अभी सर दूसरे पार्ट में देखते हैं, जब शेयर पार पे ही इश्यू होते हैं एंड द अमाउंट इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। सर इसका क्या मतलब है? जितना पैसा आप लोगों को आ रहा है वो टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है। तो वही चीज उन्होंने दी है, जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। When shares are not payable in lump sum or single installment, they can be called in number of installments। जितने इंस्टॉलमेंट है उतने इंस्टॉलमेंट। सर इंस्टॉलमेंट कितने होने चाहिए? इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी। सर आफ्टर अलॉटमेंट whenever the need arises, जब नीड अराइज होगी, the directors may require further installment for shareholders towards payment of the value of subscribed by them. Such demands are termed as call। सर कॉल मतलब जब नीड अराइज हो रही है उसी नीड को वो क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। डायरेक्टर्स को लग रहा है कि पैसा नहीं आ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट को मंगाएंगे और वो इंस्टॉलमेंट को कहा जाएगा कॉल। जब लोगों को कॉल करके हम लोग बोलेंगे कि भाई अभी आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देने का समय आ चुका है तो प्लीज हमें इंस्टॉलमेंट दीजिए। द डिफरेंट कॉल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर बाय देयर सीरियल नंबर। एक सीरियल नंबर के तहत हम लोग क्या करेंगे? ये सारे कॉल्स को बाइफरकेट करेंगे। जैसे पहली बार कॉल किया तो फर्स्ट कॉल, दूसरी बार कॉल किया तो सेकेंड कॉल, एंड तीसरी बार कॉल करते हैं तो थर्ड कॉल, एंड सो ऑन। ओके, और उसके बाद सर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ लास्ट कॉल्स। तो जब लास्ट कॉल होगा उसे कहेंगे आप लोग फाइनल कॉल। ओके,
सर उसी से रिलेटेड अगर आप लोग देखोगे तो सारे एंट्रीज हम लोग यहां पे देख रहे हैं। तो एंट्री, सबसे पहली एंट्री अगर आप देखोगे तो सिमिलर दिखेगी सर आपको, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। देखिए ध्यान से, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी विथ टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, योर एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर एंट्री तो वही है, लेकिन गाइस यहां पे अमाउंट विल बी डिफरेंट, बिकॉज टुकड़ों टुकड़ों में चीज आ रही है। अगर 10 रुपए के शेयर के प्रति 2.5 रुपए अगर आप लोगों का एप्लीकेशन के टाइम आ रहा है, तो आप लोगों के 1000 शेयर इंटू 2.5 दैट कम्स टू 25,000। 25,000 इज द एप्लीकेशन का अमाउंट। तो एंट्री विल बी द सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहले पैसा आया, फिर वो पैसों से हम लोगों ने उनको शेयर अलॉट किए, तो योर एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25,000। बिल्कुल सर, ये पैसा हमने कैपिटल में डाल दिया और हमारा कैपिटल 25,000 हो गया। नाउ अगर हम लोग आगे देखें सर, इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या सर, जितने एप्लीकेशन आए वो जितने शेयर हम लोग इश्यू कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं सर। मैं मार्केट में 10,000 शेयर इश्यू कर रहा हूं, लेकिन वो 10,000 शेयर के लिए 12,000 एप्लीकेशंस मेरे पास आए। अब ये निर्णय पूरा मेरा है कि मैं क्या करूंगा। ये 10,000 एप्लीकेशंस के एक्स्ट्रा जो 2,000 है, वो 2,000 को आइदर मैं रिजेक्ट कर सकता हूं या आइदर मैं इनको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट दे सकता हूं। तो अगर मैं रिजेक्ट करता हूं वो चीज को, तो उनका पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। सर 10,000 एप्लीकेशन है और 10,000 ही शेयर्स है, तो उतना ही अलॉटमेंट कीजिए, एक्स्ट्रा जो 2,000 है उनको क्या कर दो, रिफंड कर दो उनका एप्लीकेशन का पैसा। अगर उन्होंने 2.5 रुपए या 2 रुपए एप्लीकेशन के प्रति दिए हैं, तो 2,000 इंटू 2 4,000 रुपए रिफंड कर दो। जब आप लोग रिफंड करोगे तो आपसे पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो बैंक विल बी क्रेडिटेड। बहुत बढ़िया, तो टू बैंक आ गया सर। और किसके प्रति आप लोग ये रिफंड कर रहे हो, एप्लीकेशन के प्रति। तो एप्लीकेशन के प्रति अगर चीज रिफंड हो रही है तो योर एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस सर। और उसके बाद ये एप्लीकेशन का पैसा आपने रिफंड कर दिया, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया सर। अभी आप लोगों को पैसा मांग रहे हो कि भाई कैपिटल के प्रति आप लोगों का फर्ज है, अभी आपको नेक्स्ट अलॉटमेंट देना है, नेक्स्ट आप लोगों को इंस्टॉलमेंट देना है। तो आप पहले पैसा मांगोगे, फिर आपको पैसा मिलेगा। एप्लीकेशन करते समय लोग पहले आपको पैसा देंगे, फिर आप लोग उन्हें शेयर दोगे। लेकिन आफ्टर एप्लीकेशन सर पहले आप मांगोगे, फिर आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो यही चीज यहां पे देखने को मिल रही है सर। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है, तो आपकी एंट्री देखिए सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले उसका शेयर कैपिटल में इंट्रोड्यूस होगा, फिर उसके समय आप लोगों को पैसा आएगा सर। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, पैसा एक्चुअल में आ रहा है सर, तो जितना पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा किसके प्रति आ रहा है सर, पैसा अलॉटमेंट के प्रति आ रहा है। ओके, उसके बाद सेम एंट्री सर, कॉल मनी। पहले आप लोगों ने फर्स्ट कॉल किया, पहले एप्लीकेशन किया, फिर अलॉटमेंट किया, अभी पहला कॉल कर रहे हो, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगेन कैपिटल हो रहा है, कैपिटल में पैसा आएगा, इसीलिए कैपिटल क्रेडिट हो रहा है सर। और ये ड्यू की एंट्री है, आप मांग रहे हो। और रिसीव्ड की एंट्री सर, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है सर। जब पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट होगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंड लाइकवाइज अगर नेक्स्ट फाइनल कॉल में पैसा आ रहा है सर, तो अगेन ये एक ड्यू का एंट्री होएगा। क्या एंट्री होगा सर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गए ड्यू, और उसके प्रति पूरा पैसा आप लोगों को मिल रहा है, तो आपकी एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट। एंड दिस इज द प्रोसीजर गाइज, किस चीज की सर? शेयर्स इशूड एट पार। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर गाइज। अभी ये बेसिक प्रोसीजर हम लोगों ने समझी है कि जिसमें कौन से जर्नल एंट्री आते हैं। तो एक अगर मैं आपको रिकैप यहां पे मैं आपको बता दूं, तो रिकैप के तौर पर अगर आप देखोगे, शेयर्स मे बी इशूड एट पार, मे बी इशूड एट प्रीमियम, मे बी इशूड एट डिस्काउंट। जब शेयर्स पार पे इशू होते हैं तो पूरा का पूरा पैसा एट अ स्ट्रेच, पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के टाइम भी आ सकता है, दैट इज इन लंप सम, या फिर सर पैसा इंस्टॉलमेंट्स में भी आ सकता है। तो जिसमें एप्लीकेशन में कुछ पैसा, जिसमें अलॉटमेंट में कुछ पैसा, जिसमें कॉल मनी के तौर पर कुछ पैसा, ऐसा पैसा आ सकता है सर। तो ये हम लोगों ने प्रोसीजर देखी सर, पार पे कैसे इशू होगा उसकी। नाउ हम लोग सर आगे चल के प्रीमियम में कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट पे कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे। अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता तो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। तो सर यहां तक सारी चीजें हम लोगों ने जो डिस्कस की है वो हम लोग यहां पे ये वीडियो में समाप्त कर रहे हैं। ओके गाइज, तो प्लीज मेक श्योर इतना एक बार अच्छे से देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हेलो गाइज,